साथियों नमस्कार। साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कृपया करके हाथ जोड़ के जो रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 का ग्रुप है ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का, इसमें कृपया करके आपको बार बार कहा गया है कि भाई इसमें जो काम की बात है वो डाले, कृपया करके ऐसा ना डाले जो चाहे वो डाल दिया। अभी राजस्थान से किसी यूजर ने डाला है, चलो दिल्ली होम गार्ड, चलो दिल्ली होम गार्ड, चलो दिल्ली। लेकिन ये कई दिन से सुन रहे हैं, तारीख नहीं बता रहे हैं। कृपया हाथ जोड़ के ऐसे वीडियो मत डालो, डालो तो तारीख डालो जिसमें हमें पता लगे और हम भी आगे इसको शेयर करें तो तारीख तो हो। तो इनका क्या किया जाए? हाथ जोड़े, माफ़ी मांगा, क्षमा कीजिए, अगर ऐसा वीडियो मत डालो, झूठा मत डालो। और वो डाल दिया तो कई दिनों से चल रहा है, तो उसमें तारीख रखो और जाओ, हम तो बहुत खुश हैं। आसाम से एक यूजर ने लिखा कि दैया जी नेशनल होम गार्ड का रजिस्ट्रेशन मिल गया। लिखा नहीं, फ़ोन किया। मगर भाई मुझे नहीं पता, जिसने आपको कहा है उससे पूछो, मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में, मैं तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो साथियों ऐसी बात कृपया करके ना किया जाए, प्रमाण सहित किया जाए। होम गार्ड की, नगर सैनिक की पूछा जाए, गृह रक्षी वाहिनी की पूछी जाए, पीआरडी की पूछी जाए कि सन में क्या हुआ। हर सन है आपके पास, 1940 से आज तक है, 2024 तक किसी के बारे में बात किया जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, क्षमा मांगता हूँ, इस ग्रुप में फालतू मैसेज ना डालें। साथियों ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ बहुत से जवान हो या भाई नेता हो, मैं तो हूँ एक रोटी इन जवानों को, गरीब संस्थाओं को बंधुआ मजदूर जैसे व्यवहार जो कर रखा है, कभी ड्यूटी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी रोटेशन हो जाता है तो कभी री इनरोलमेंट हो जाता है, कभी 3 साल में होता है तो कभी 15 साल में भी हो जाता है। हम चाहते हैं 60 साल तक नोटिफिकेशन जो बना उस पर 60 साल तक इनको सेवा करने का मौका दिया जाए। दूसरा, माननीय केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जो भी कोई भी हो 30 साल तक सेवा किया है तो उनको रिटायर होने पर पेंशन दिया जाए या आर्थिक सहायता दिया जाए। तो इस तरह की बात पेंशन की तो चलो ये एक कानून बना था, उस पर लोग भाई अपने चलो सरकार को अवगत करा रहे हैं या व्हाट्सएप के प्लेयर हैं वो अवगत करा रहे हैं कि भाई पेंशन दिया जाए, लेकिन आर्थिक सहायता जरूर दिया जाए, ऐसा कुछ आदेश केरला हाई कोर्ट ने दिया है। और चलो अच्छी बात है, पेंशन की भी मैं ये नहीं कह रहा, दिया जाए तो अच्छी बात है, लिख दिया तो अच्छी बात है, व्हाट्सएप पर लिखना भी चाहिए, लेकिन वो सरकार तक भेजना चाहिए। अगर दम है तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन उसमें अपने अधिकार के लिए धीमी प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे ईपीएफ फंड हुआ, मातृत्व छुट्टी हुआ, पितृत्व छुट्टी हुआ और साप्ताहिक छुट्टी हुआ, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम भी चाहते हैं अब जितनी सेवा मिले वो तो ले, स्वयं सेवक शब्द तो समाप्त करना ये तो माननीय संसद द्वारा है। लेकिन जो एक मानवता की इंसानियत से जब हम सर्विस कर रहे हैं तो उसमें तो हमें शहीद होने पर या कुछ कोई भी परिवार में घटना होने पर आर्थिक सहायता मिलती है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम्हें डालना भी चाहिए और हमें पता भी लगे किस स्टेट में क्या क्या प्राप्त हो रहा है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, नियम अलग अलग क्यों बनाए गए? नियम तो सब मुख्यमंत्री जब एक बना देता है तो दूसरा भी उसी तर्ज पे बना सकता है, लेकिन नहीं बना रहा। तो इस बारे में हमें हर बार में हमें सोचना चाहिए। और मैं तो ये बार बार कहा है, 20 साल दैया जी को कर लिया, बड़ी खुशी है। आपको सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सहयोग दिया, प्रत्येक स्टेट ने दिया, लेकिन अब आगे आइए, बेझिझक आइए। हमारे जवान, महिला जवान आगे आकर इसमें कार्य करें। कई बार बताया भी है, चुनाव भी है,
जल्दी जल्दी डिजोल्व भी किया जाएगा, कम से कम भी 60 दिन या 45 दिन से पहले। और मई में जहाँ तक महासचिव से बात हुई थी कि भाई मई में चुनाव होने हैं, तो ये डिजोल्व भी होने जा रहा है। ये गुपचुप यूनियन नहीं है, ये सार्वजनिक यूनियन है। ये सब व्हाट्सएप पर डाला जाता है, सबको बताया जाता है, सभी को। ऐसे नहीं है कि घर बैठ के चुपचाप संगठन बना लिया भाई ये संगठन है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सन 1959 में सन 1959 में दिल्ली होमगार्ड का नियम बनाया गया था। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 74 के आधार पर संसद द्वारा सरकार नियम बना सकती है। अनुच्छेद 352 के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है। और 1968 में संसद द्वारा 3 संस्थाएं स्वीकृत संसद द्वारा किया गया था, भारत सरकार द्वारा किया गया था। 2 संस्था को परमानेंट रोजगार दिया गया था। होमगार्ड नगर सैनिक आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक को समसेवक माननीय राज्यसभा पार्लियामेंट उर्फ में स्वीकृत किया गया था। तो साथियों, आप तो इससे आगे बढ़ो, पीछे को मत जाओ। पीछे का तो हम दोहरा रहे हैं कि हमारे साथ इस संस्था को कैसे गुलाम बनाया, कैसा बंधुआ मजदूर बनाया, उसके बारे में हम ज़्यादा बात बता रहे हैं। समसेवक दिल्ली का नियम दूसरा बनाया गया था, जब माननीय राज्यसभा में पास कर दिया कि भाई परमानेंट स्वयंसेवक रहेंगे, या इसका संशोधन माननीय जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड के छाया प्रति से पता लगा इसका संसद लोकसभा ही कर सकती है, बाकी अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। समसेवक शब्द जब ही समाप्त होगा जब ये माननीय लोकसभा में रखा जाएगा, पटल पे रखा जाएगा तो होगा। और उसके 20 बिंदु हैं, वो सरकार को हमने भेज रखे हैं, और 20 बिंदु भी अहम हैं। और सब बात तो सुनी जाएगी, पर समसेवक शब्द के बारे में ज़्यादा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन वचनबद्ध है। दूसरा, जो निकाले गए हैं 5, 10 साल 20 साल नौकरी करके, उनके लिए भी हम काफ़ी कोशिश करते हैं। 60 साल तक इनको रखना अति ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है अनुशासनहीनता सब निकाल देगा। दिल्ली में और कई जगह महिलाओं को, इनको हर स्टेट में अनुशासन के नाम से निकाला जाता है, उसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। तो दूसरा नियम इन्होंने बनाया 1968, 24 मई 1968 में राज्यसभा में पास किया गया। 5 जुलाई 1968 में क्या गया उस पर भी ध्यान दिया जाए आपको। फिर 10 जुलाई 1968 में क्या किया, और उसके बाद 17 फरवरी 1969 में दूसरा नियम बनाया गया भारत सरकार की तरफ से। साथियों, ये बहुत बड़ी अहम बात है, ये थोड़ा ध्यान से भी सुन लिया, और इस पे सोच करो, गूगल पे भी देखो और औरों से भी पूछो। तो आपसे ये बताया जा रहा है, अब उसमें लिखा गया है 24 मई 1968 में साफ साफ लिखा गया है, कोई भी राज्य या संघ राज्य कोई भी संस्था बनाए उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। कोई भी संस्था होमगार्ड हो, नगर सैनिक हो, गृह रक्षा वाहिनी हो, पीआरडी हो, और अन्य कोई भी संस्था हो, वो समसेवक उसी नियम के अनुसार बनाया जाएगा जो 1968-1969 में भारत राज्यसभा ने, भारत सरकार ने जो स्वीकृत किया है। उससे अलावा अगर कोई सुविधा देगा और उससे बाहर जाएगा तो वो भारत सरकार मान्य नहीं करेगा। किसी भी स्टेट हो,
या केंद्र शासित प्रदेश हो, राज्य हो या संघ राज्य हो, तो उसमें 20 नियम जरूर आपको पढ़ना चाहिए। और वो मैं बताऊंगा, समय लगेगा जब, अब वो 20 नियम कौन कौन से हैं। तो साथियों, ये स्वयंसेवक का जो हम बता रहे हैं बार बार, ये सबसे अहम बात है। 76 साल से हम स्वयंसेवक हैं। और दूसरा, बॉम्बे एक्ट 1947 कैसे बना? जब आप सबके पास नकल है, नहीं हम दे सकते हैं। 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लिखा जा रहा है। और जब ये जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो 6 दिसंबर का मनाया जाता है। तो 1947 नियम कैसे बना? 1947 में तो मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक का एक्ट बना था, अधिनियम बना था, नियम बना था। तो साथियों, ये समझ से बाहर है और इस पर हमें संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष भी, जहाँ तक मेरा विचार है, बहुत अच्छी बात है। सब ने एक साथ करना चाहिए, मिलकर भी करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना भी चाह रहा हूँ, अब जो भी है सबको एकता का परिचय देना चाहिए। साथियों, मैं ये बार बार बता रहा हूँ आपको, एकता का परिचय बगैर दिया हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चाहे आपको कोई कुछ भी करे, चाहे दैया जी हो, चाहे और कोई हो, जब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, तो जब तक हम इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और साथियों, मेरा किसी से तहे दिल से सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, सब भाई हैं। कोई कार्य करता है सब, इसमें बड़ा पद नहीं है। उम्र का बड़ा हो सकता है मेरे जैसा जो आपके साथ सहयोग कर रहा है, और जो कुछ लोग मेरे बारे में कह रहे हैं वो सब व्हाट्सएप पर आ जाता है, फोन द्वारा भी आ जाता है। लेकिन साथियों, मैं तो फिर भी क्षमा मांगता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री भी 1 लाख गाली खाता है, 1 किलो खाता है। तो मेरे से भी आप शब्द बोलो, कुछ भी कहो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन साथियों, रोजी रोटी के लिए समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, होमगार्ड, प्रदेश होमगार्ड, केंद्र शासित होमगार्ड, विंग बॉर्डर होमगार्ड, PRD, गृह रक्षा वाहिनी, सब मिलके एकता करें। और ये झूठ ना लिखे, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ये ना लिखे, इस ग्रुप में ना डालें। तारीख हो डालो, बड़ी खुशी की बात है। तारीख है, डालो, करो, और हम आएंगे, हम जाएंगे और कोशिश करेंगे एकता की। लेकिन ऐसे नहीं उसको बार बार चलाते रहोगे, बार बार चलाते रहोगे, और उसके कोई तारीख वारीख कुछ नहीं है। बस अपना नाम, हेडलाइट, मैं बड़ा प्रधान हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। हम सबसे छोटा है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।